6 दशक पुरानी है वीडी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। इस साल आखिरकार सकारात्मक फैसला ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेखक कल्याणी शंकर। हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर, संक्षेप में वीडी सावरकर, को भारत रत्न देने की मांग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें उनके विचारों, विश्वासों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर गहरे मतभेदों को उजागर किया गया है। इस मुद्दे ने पहली बार 2019 में बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ा, जब भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश की, जबकि कांग्रेस ने इस पर कड़ी आलोचना की। यह मांग 2024 में भी फिर से उठी, जब शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। सावरकर कौन है और वे विवादित क्यों हैं? 1883 में नासिक के पास भगूर में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर जन्मे सावरकर की शुरुआती जिंदगी जिंदा रहने और व्यावहारिक फैसलों से भरी थी, जैसे अंग्रेजों से बातचीत करना और दया याचिकाएं देना, जिसने उनकी मुश्किल विरासत को बनाया। बहुत से लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल से अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थीं। आलोचकों का मानना है कि ये याचिकाएं एक ऐसी कमजोरी दिखाती हैं जो सालों की कुर्बानी से भी ज्यादा भारी है। प्रताड़ना खत्म करके सामान्य जिंदगी में लौटना एक आम इंसानी इच्छा है। सावरकर ने शहीद बनने के बजाय जिंदा रहना चुना। उनका मानना था कि एक जिंदा क्रांतिकारी, भले ही उसे पाबंद किया गया हो, अंडमान में मरे हुए हीरो से ज्यादा देश के लिए कर सकता है। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को अपनी याचिकाओं में माफी नहीं मांगी। एक काबिल वकील होने के नाते उन्होंने कैदियों की स्थिति पर सफाई मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस डरावनी जगह पर बिना यह जाने कैद कर दिया गया था कि उन्हें आम कैदी माना जाता है या राजनीतिक कैदी। सावरकर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे राजनीति में शामिल नहीं हो सकते और उन्हें रत्नागिरी जिले में ही रहना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी साथी की गवाही के भरोसेमंद होने के लिए उसकी अलग से स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर पुष्टि की जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष यह देने में नाकाम रहा। उन्होंने खुद को एक समाज सुधारक के तौर पर पेश किया जो छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित थे, एक ऐसा मुद्दा जिस पर उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भूमिगत समर्थन भी बनाए रखा। उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन नाम का एक मंदिर बनवाया, जो सभी समुदायों और जातियों के लोगों के लिए खुला था। इस पहल से ऊंची जाति के हिंदू परेशान हो गए। नेहरू आर्काइव के नए दस्तावेज से पता चलता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा असैन्य नागरिक सम्मान, न देने की सलाह दी थी। यह बात सावरकर की विरासत और इससे पैदा हुए राजनीतिक विभाजन को लेकर चल रही बहस को और गहरा करती है। जून 1963 में नेहरू ने लिखा, मैं आपका पत्र लौटा रहा हूं, जिसमें श्री सावरकर को भारत रत्न देने का सुझाव दिया गया है। हालांकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, लेकिन बाद में वे विवादों में आ गए। मुझे नहीं लगता कि हमें महासभा के इस सुझाव को मानना चाहिए। जबकि उस समय के कई सुधारकों ने हिंदू धर्म के दायरे में अछूतों को ऊपर उठाने की कोशिश की, सावरकर एक वैसे तर्कवादी थे जो इस ढांचे को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए बल्कि उन्होंने अपनी मान्यताओं को लागू किया। उस समय के कई सुधारकों ने हिंदू धर्म के अंदर अछूतों की मदद करने की कोशिश की। इसके उलट सावरकर संपूर्ण जाति व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना चाहते थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी मान्यताओं का प्रचार किया बल्कि उन्हें बल देने के लिए कदम भी उठाए। उन्होंने पतित पावन मंदिर बनवाया, जो भारत के पहले मंदिरों में से एक था जहां सभी जातियों के लोगों का स्वागत किया जाता था, जिसमें उस समय अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे। एक दलित पुजारी को नियुक्त करके और अंतरजातीय खाने और शादी को बढ़ावा देकर उन्होंने सामाजिक नियमों को चुनौती देने की कोशिश की। उनकी कोशिशों का मकसद अलग अलग समुदायों के बीच सम्मान जगाना, बराबरी को बढ़ावा देना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। सार्वजनिक दस्तावेज से पता चलता है कि सावरकर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर साजिश का आरोप लगाया गया था। फिर भी 10 फरवरी 1949 को न्यायाधीश आत्माचरण की अध्यक्षता वाली लाल किले की विशेष अदालत ने
सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे की गवाही सहित सभी सबूतों की समीक्षा करने के बाद उन्हें बरी कर दिया। इसमें शामिल कानूनी प्रक्रिया की खामियों को रेखांकित करते हुए कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी साथी के सबूत को भरोसेमंद होने के लिए स्वतंत्र सबूतों से पुष्टि होनी चाहिए, परंतु सरकारी वकील यह देने में नाकाम रहा। सावरकर के पोते राजेंद्र सावरकर ने केंद्र सरकार से अपने दादा के स्वातंत्र्यवीर उपाधि को मान्यता देने की मांग की है, यह कहते हुए कि यह मोहनदास करमचंद गांधी को दिए गए महात्मा उपाधि जैसा होगा। कई लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी, वाम पार्टियां और कुछ विपक्षी ग्रुप शामिल हैं। शिवसेना लंबे समय से इस सम्मान के लिए जोर दे रही है और भाजपा भी इसका समर्थन करती है। वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इसे देने पर विचार किया था, परंतु फैसला इसके विपरीत किया। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से शिवसेना भाजपा से यह पहचान देने की अपील करती रही है, लेकिन पिछले 11 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। सावरकर को भारत रत्न देने के कई समर्थक हैं, लेकिन कई विरोधी भी हैं। कौन जीतेगा, यह अभी लाख% का सवाल हो सकता है, लेकिन जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल आखिरकार सावरकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के पक्ष में फैसला ले सकते हैं।